क्लास 9th फ्रॉम NCERT चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसे प्रैक्टिकल हम सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल, जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ही ना और हर एक क्वेश्चन आपको डीपली यहाँ पे रिजल्ट मिले। चलिए स्टार्ट करें। फिगर 6.39 साइड PQP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपको फर्स्ट है 6.39। QP एंड RQ, QP को देखिए प्रोड्यूस किया गया है S तक और QR को प्रोड्यूस किया गया है T तक। तो वही यहाँ पे राइट है कि साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए PQR है एक ट्रायंगल, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स S एंड T, कहाँ तक S एंड T तक रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR 135 एंड सेकेंड QPT PQT माफ़ कीजिएगा PQT 110, सो फाइंड PRQ। अरे हम सभी साइड्स फाइंड करेंगे, हमें PRQ से भी क्या मतलब है। चलिए हम जितने भी यहाँ पे एंगल्स आपको शो हो रहे हैं हम सभी को फाइंड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। अब गौर से देखिए, जो भी यहाँ पे गिवन है हमने राइट कर दिया, जो भी हमें फाइंड करना PRQ, तो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि इसका एग्जैक्ट कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें आना है यहाँ तक, इस एंगल को फाइंड करना है, क्लियर, PRQ। तो श्योर है कि ये अगर हम इसे क्लोज कर दें थोड़ी देर के लिए, ये लाइन को क्लोज कर दें और इस लाइन को क्लोज कर दें, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, आल्सो यू नो दैट। तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए ट्रायंगल की, अगर हम इसे क्लोज कर दें और अंदर की ये दोनों एंगल मिल जाए, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है ये दो एंगल को फाइंड करना, सिंपल। और हमने आपसे फर्स्ट पहले ही बताया कि हमें सभी एंगल्स चाहिए। तो गौर से देखिए कैसे, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो प्रोटेक्टर का यूज़ करिए। यहाँ पे कितना है 135, तो सपोज़ अगर हम यहाँ रखें, श्योर है कि ये आपका रफ स्केच है, तो 135 तो परफेक्ट मेजर नहीं होगा। फिर भी देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितने डिग्री है 0। तो अगर हम इसे वही पॉइंट पे रखें, इसी लाइन पे, और सपोज मान लीजिए ये लाइन जो आपको रेड कलर की यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे टच है, ये 135 है 135। तो बताइए अंदर का एंगल कितना होगा यहाँ का। तो ये टोटल कितना है 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन में किसी पॉइंट, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट है तो ये पॉइंट कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो अगर ये 135 है, यहाँ पे टच है 135, तो इधर क्या आपका बच गया, रिमाइंड हुआ 5, ये हो गया, और ये आपका 10, 20, 30, 40, तो 40 और ये 5, 45। ये हो गया ना आपका प्रैक्टिकल कि कैसे 45 आएगा। तो चलिए सॉल्व भी कर लें। तो सबसे पहले आप लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, कहाँ पे, 8 पॉइंट P। ये ज़रूर लिखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, 8 पॉइंट P। और अगर आपको ये भी ट्रिक नहीं पसंद आया तो आपको एक ट्रिक और दिखा रहे हैं, और अगर आपको एक और ट्रिक देखना है तो ऐसे करिए कि ये पेज को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, ये पेज को यहाँ पे रख दीजिए और इसे पूरी तरह से कवर कर दीजिए। अब बताइए आपको किस तरह का एक लाइन शो हो रहा है, आपको कैसा दिख रहा है। एक लाइन ऐसे स्ट्रेट वे पे है S, और ये लाइन जो भी जहाँ पे गई है Q पे गई है, तो ये Q हो गया, ये आपका S, और एक लाइन आपकी आउटसाइड ऐसे गई है, कितने डिग्री है 135। तो हमें अंदर का चाहिए, तो अंदर के लिए आप चाहें तो नेम भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे X कर दिया, या तो फिर आप QPR लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे Y कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज करें, देखिए तो हमें लीनियर पेयर दिख रहा है पॉइंट P पे। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक लाइन में जितने भी एंगल्स हों, आप 1 से अबव 2 आर मोर देन एंगल्स, अगर हम सभी एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना उससे कम हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों। तो हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया, इसमें भी देख लीजिए ना कितनी लाइन्स हैं, सभी 10-10 डिस्टेंस है। अब बताइए अगर हम पूरे लाइन को ऐड करें तो कितने डिग्री बनेंगी, 180 ही बनेंगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं बन सकती।
सिंपल। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, अब इसे एकदम क्लोज कर लीजिए। अब बताइए इस लाइन पे आपके कितने एंगल्स दिख रहे हैं? सिर्फ हमें 2 एंगल्स दिख रहे हैं, एक 135 एक x। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 135 प्लस x। अगर आपको x पसंद है या तो फिर नेम लिख लीजिए QPR, और अगर आपको नहीं करना है तो x अगर आप पसंद करते हैं तो x का ही यूज़ करिए। सो x इक्वल टू 180 माइनस 135, वो 45 ही आएगा। जैसे हमने अभी काउंट किया 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 3 ये 4, 1 माइनस 1 0 आ गया 45, ये आपका 45 हो गया। क्लियर। अब सेम उसी तरह पेज का यूज़ करके यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, ये देखिए। तो आपको अब ये लाइन पे दिख रहा है, ये देखिए गौर से, ये लाइन दिख रही है। कैसे दिख रही है गौर से देखिए, ये T और यहाँ पे R, और एक रे बाहर गई हुई है यहाँ पे, वहाँ पे क्या बना हुआ Y, और इस साइड कितना एंगल है 110। तो सेम आप यहाँ पे भी राइट करिए, सेम जैसे यहाँ पे किए, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स 8 पॉइंट कहाँ पे Q पे। सिंपल। अब यहाँ हमने y के यूज़ किया तो 110 प्लस एंगल y, यहाँ पे एंगल x भी कर सकते हैं, इक्वल टू 180। सो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 110, श्योर है 70 डिग्री आएगा। चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया। अब जितने भी आउटसाइड हैं उसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे पेज ही रख दिए सीधे, और यहाँ पे भी पेज रख दें। तो हमें क्या शो हो रहा है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की दो एंगल अगर हमारे पास है, थर्ड एंगल के लिए हम ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे इस ट्रायंगल को देखते हुए कि नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में यहाँ पे x प्लस वाई, हमने x प्लस वाई यूज़ किया, तो x प्लस एंगल y प्लस यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क किया जो हमें फाइंड करना है PRQ, एंगल PRQ। चाहे तो आप z का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। 45 अभी हमने फाइंड किया, y 70 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180। सो एंगल PRQ इक्वल टू 7 4 11 115 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, 1 1 कैंसिल, 65। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर 6.40, यह है आपका 6.40, एंगल x 62, ये आपका 62 है, एक्स वाई जेड ये कंप्लीट एंगल है यहाँ पे 54, हाफ नहीं है, कंप्लीट 54 है। इफ़ वाई ओ एंड ओ जेड, जो भी आप बोलिए, देखिए ओ वाई एंड ओ जेड, यहाँ पे ये जो दो एंगल यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या है बाइसेक्टर हैं। क्या है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, तो अगर कहीं पे भी बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये ट्रायंगल यहाँ से बाइसेक्टर है तो समझ जाइए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देते हैं, जहाँ से भी बाइसेक्टर है तो समझ जाइए उसे 2 इक्वली एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। बाइसेक्ट अगर हम बोलें ये पेन को आप बाइसेक्ट कर दीजिए तो श्योर है ये पेन को आप यहाँ से ब्रेक करेंगे ना तो इक्वल ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आप 2.5 पे ही ब्रेक करेंगे, तो 2.5 से ये क्या हुआ बाइसेक्टर हुआ। क्लियर। तो एंगल एक्स वाई जेड अब तो सिंपल है, और वैसे भी ये तो क्लियर है आंसर। कैसे देखिए ये 62 है, यहाँ पे 54। चलिए सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें आपका क्लियर रहेगा, अगर ये बाइसेक्टर है तो देखिए 54 है तो श्योर है कि 27 ये 27 होगा, नो डाउट। लेकिन चलिए इजी वे पे इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, स्टार्ट। अब ये बताइए कि अगर ये बीच में बाइसेक्टर एंगल ना होता तो हमें ये ट्रायंगल कैसे दिखता है। तो हम अगर इसे देखें तो हमें ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का दिख रहा है, अगर हम सेंटर पे ओ का यूज़ ना करें, एक्स वाई एंड जेड, सिंपल।
अब यहाँ पे क्या है आपका 62, यहाँ पे कंप्लीट एंगल है ना, ये आपका कंप्लीट एंगल है, क्या है 54, और ये हमारे पास नहीं है। तो क्यों ना हम पहले ये ट्रायंगल का यूज़ कर लें, उसके बाद इसकी बात करेंगे बाइसेक्टर की। तो हम सबसे फर्स्ट आते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब किसकी प्रॉपर्टी करें, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, भाई टोटल, तो उससे हमें जेड फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे लिखें सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो चलिए सभी को ऐड कर लीजिए, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल, x की ऑलरेडी हमें गिवन है डिग्री, y की भी डिग्री गिवन है, z हमें फाइंड करना है, फाइंड कर लीजिए, क्योंकि जब तक z फाइंड नहीं होगा हम अंदर इस ट्रायंगल पे नहीं आ पाएंगे। सो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 62 है, यहाँ पे 62 54 4 to 6 ट्रांसफ़र भी होगा, 6 and 6 5 11, सो 10 minus 6 4 7 minus 1 6 64, सो एंगल z इक्वल टू 64। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि इसका कंप्लीट एंगल हुआ 64, इतना क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं, इजी मेथड से आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है ओ जेड वाई और ओ वाई जेड, ये वाई ओ जेड एक ही बात है। हमेशा याद रखिएगा जब ऐसे हो तो उसके सेंटर पे जो नेम होगा वही एंगल कहलाता है, वो तो अगल बगल रे होते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले ओ जेड वाई आप राइट करके दिखाइए और आपके पास डायग्राम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक एंगल ऐसे ड्रा कर दीजिए, यहाँ पे ओ कर दीजिए और यहाँ पे जेड कर दीजिए और यहाँ पे वाई, सिंपल। ये इसकी बात कर रहे हैं ओ जेड वाई, ये देखिए जेड आपका एंगल है। तो अगर हम अब इस ट्रायंगल में आते हैं, अंदर वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे आप कर लीजिए ओ वाई जेड, इस बार हम एक्स छोड़ दिए अंदर वाले ट्रायंगल में। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एक ही बार में आपका आंसर आएगा, आपको बार बार राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए इसे भी राइट कर लें, एंगल ओ राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस क्योंकि एंगल ओ सिंगल है, या तो वाई ओ जेड लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई ओ जेड, या तो ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस थर्ड ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि बाइसेक्टर है क्या, ओ आई एंड आल्सो ओ जेड। तो आपको ये स्टेटमेंट राइट करना है, वाई ओ एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। तो हम यहाँ पे वही राइट करेंगे, गिवन ओ आई एंड ओ जेड बाइसेक्टर ऑफ एंगल, फर्स्ट ओ आई किसका है, एक्स वाई जेड, एंड ओ जेड किसका है, तो आप एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई, सिंपल। इसका मीन्स क्या हुआ कि बाइसेक्टर है, तो हम हाफ जब बात करेंगे तो ओ वाई जेड क्या होगा, हाफ, किसका हाफ, एक्स वाई जेड, सिंपल। तो वाई ओ जेड, ध्यान से देखिएगा, वाई ओ जेड तो आपका नहीं है, कोई बाइसेक्टर नहीं, क्योंकि हम ओ की बात कर रहे हैं, तो इसे तो बिल्कुल भी हम टच नहीं कर सकते, क्लियर। अब ओ वाई जेड में आइए, देखिए ओ वाई जेड किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 1/2 हाफ एक्स वाई जेड, भाई एक्स वाई जेड का हाफ है ना ओ वाई जेड, सिंपल। अब ओ जेड वाई में आइए, ओ जेड वाई, तो ये किसका हाफ है, बाइसेक्टर एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। एक्स वाई ओ जेड को रहने दीजिए, 1/2 एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड आपका 54 था, प्लस 1/2 एक्स जेड वाई, देखिए अभी हमने फाइंड किया 64 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए 27, और ये हो गया आपका 32। तो हमें ये देखिए फाइंड भी हो गया एक्स वाई जेड, और एक्स जेड वाई भी फाइंड हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे वाई ओ जेड
प्लस 27 प्लस 32 प्लस 32 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वाई ओ जेड 7 to 9 ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस पे होगा 9 और 3 to 5। सो माइनस करने में 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2 और ये आपका 121 डिग्री एंगल वाई ओ जेड। ये आपका फाइनल आंसर हुआ वाई ओ जेड। और ओ जेड वाई तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और अगर फिर भी आप डिफरेंट टाइप से अलग राइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया वाई ओ जेड ये। अब ओ जेड वाई हम तो ऑलरेडी जानते हैं 32 ये आ गया है। तो आप सिर्फ ये लिखिए ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ओ जेड वाई है ओ जेड वाई वो किसका हाफ है, एक्स जेड वाई। सो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 1/2 एक्स जेड वाई। देखिए तो एक्स जेड वाई आपका 64 है, तो यहाँ पे 64 कर लीजिए 232 जा। सो एंगल जेड ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। क्लियर, ये आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.41, ये आपका 6.41 है। इफ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी ये जो आपकी लाइन दिख रही है वो डी ई के क्या है, पैरेलल है। तो श्योर है इस बार पैरेलल की प्रॉपर्टी होगी। एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी या तो फिर आप बी ए ई भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जितनी भी आप लाइन ड्रा आप आगे कर लीजिए वो एंगल कभी चेंज नहीं होगा, वो 35 ही रहेगा। आप इसे बी ए सी बोलिए, बी ए ई, एक ही बात है। एंड सी डी ई ये आपका 53 डिग्री है। फाइंड डी सी ई, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो सॉल्व करने से पहले हम पहले पैरेलल की प्रॉपर्टी तो समझ लें। अगर टू लाइंस हैं, ये आपकी टू लाइंस है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने ए बी और ये डी ई, ये दोनों पैरेलल है ना, ये आपके पैरेलल हुए जिसकी बात हो रही है। अगर पैरेलल में देखिए एक लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो अगर बाहर से कोई लाइन यहाँ ट्रांसवर्सल है तो आल्सो यू नो दैट दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या कहलाता है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये हो जाएगा। वो तो पैरेलल्स की प्रॉपर्टी से मतलब ही नहीं है भाई। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हुए किसी पॉइंट पे तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, नो डाउट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या कहलाई, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें गौर से देखिए इस डायग्राम में ये आपकी लाइन ये पैरेलल है। कोई ऐसी लाइन है जो ये दोनों लाइन को टच कर रही हो, देखिए जैसे ये दो लाइन को टच कर रही है, तो ये लाइन तो टच नहीं कर रही है, ये लाइन सिर्फ यहीं पे है, लेकिन ये लाइन आपकी टच कर रही है। देखिए गौर से देखिए, लाइन आपकी टच कर रही है, इस लाइन को भी टच कर रही है, इस लाइन। और पैरेलल की ये फिक्स्ड नहीं होता कि आप ये अगर बोल दें कि ये आपका इस लाइन के पैरेलल है तो आप इसे आगे तक भी ड्रा कर सकते हैं जितना भी चाहें, बस उसके पैरेलल होना चाहिए, इससे ज्वाइन नहीं होना चाहिए। और ये ट्रांसवर्सल आप आगे तक कर लीजिए ना, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताइए ये ट्रांसवर्सल है, जैसे ये आपका अल्टरनेट हुआ तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा। और आगे कर दें तो इसके भी आगे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए गौर से, ये कॉर्नर का ये कॉर्नर होगा अगर हम इसे क्लोज कर दें। अब बताइए दिख रहा नहीं दिख रहा, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बिल्कुल दिख रहा है। बस आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या, वी हैव ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है, ये आपकी लाइन ट्रांसवर्सल है ए ई, एंड ए ई इज द ट्रांसवर्सल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, ट्रांसवर्सल। क्लियर। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मीन्स हुआ कि बी ए ई
एंगल बी ए ई इज इक्वल टू डी ई ए, एंगल डी ई ए, सिंपल। अब ये किस रीजन से हमने किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में ए आई ए भी बोलते हैं। अब देखिए बी ए ई आपका 35 डिग्री है, तो एंगल डी ई ए भी फाइंड हो गया, डी ई ए ये भी आपका 35 होगा। अब हमें फाइंड करना क्या है ये बताइए, डी सी ई, सिंपल है ये। अब एक काम करिए, ये पूरा क्लोज कर दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना बताइए। तो हमें सिर्फ ये एक ट्रायंगल दिख रहा है सर, कौन सा, सी डी और ई। अब ये 53 है, ये आपका 35 है, तो ये बताइए इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करें। तो अब आप करें नाउ इन ट्रायंगल, अब वहाँ तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ ही देखिए, ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ सी है, तो डी सी ई आप कर लीजिए, डी सी ई जो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी 53 है, राइट कर दीजिए। यहाँ पे कितना है 35, और इस सभी को ऐड करेंगे तो कितना होता है 180। सो डी सी ई इनको ऐड करके ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 53 एंड 35, तो 538 और 538 88। सो 10 माइनस 8 2 1 और 7 माइनस 8 तो 9 8 17, 1 आपका कैंसिल। सो डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री, दिस द फाइनल आंसर। सो डी सी ई की डिग्री कितनी हुई 92। अब ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.42 if lines PQ and RS intersect 8 point D। अब देखिए दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही कहीं पे, तो इसमें तो इससे हो रहा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल 100% अप्लाई होगा। भाई दो लाइन है, अगर ये दो लाइन देखिए पास हो रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ से और आगे लाइन चली जाए तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, सिंपल। 8 पॉइंट टी सच दैट यहाँ पे एंगल दिए हैं पी आर टी 40, आर पी टी 95 एंड टी एस क्यू 75, हमें एस क्यू टी फाइंड करना है। चलिए ये हमारा डायग्राम है, देखिए हमारे पास पी क्यू है और आर एस, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, टी पॉइंट पे। तो वर्टिकल अपोजिट तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें यहाँ किसी के पास एक एंगल तो हो तभी तो कर पाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए काम करिए, इस ट्रायंगल को क्लोज कर दीजिए। तो आप बताइए आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें दो एंगल हमारे पास है, एक एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम वो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल टी पी आर, टी पी आर, और यहाँ पे हम ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए 95 ऑलरेडी गिवन है, पी का, आर का 40 है, चाहे तो आप एक बार राइट कर सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस, लेकिन टी नहीं राइट कर सकते, आप पूरा लिखना पड़ेगा उसका नेम, क्योंकि ये तो सिंगल है ये सिंगल, लेकिन टी तो दोनों साइड है ना, तो पी टी आर ही करना है, पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, पी का 95, आर का 40 और पी टी आर को वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसी का एंगल तो हमें फाइंड करना है। सो पी टी आर इक्वल टू 90 40 130 135, सो 135 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो पी टी आर इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे डिग्री क्या है आपका 45 डिग्री। अगर हमें अब मिल गया 45, अब ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट करेंगे कि वी नो दैट टू लाइन्स we know that two lines intersecting 8 point
देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। अरे हमने तो पूरी प्रॉपर्टी ही राइट कर दी। चलिए, तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एस टी क्यू, देखिए ये एंगल पी टी आर के इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और पी टी आर कहाँ पे, ये है आपका, तो एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मीन्स हुआ कि ये भी 45 डिग्री होगा। अब जैसे हमने इस ट्रायंगल पे वर्क किया, इधर भी आप क्लोज कर दीजिए, तो देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें दो एंगल है, थर्ड एंगल, और हमें यही तो फाइंड करना है, एस क्यू टी, ये देखिए एस क्यू टी। तो अब आ जाते हैं टी एस क्यू। नाउ इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू, अब ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो एंगल एस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू टी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम है जो हमें फाइंड करना है, एस क्यू टी, ये क्यू की ही बात हो रही है, और एस टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस ऑलरेडी गिवन, एस क्यू टी जो हमें फाइंड करना है, और एस टी क्यू यह भी फाइंड है आपका 45, 180 डिग्री। एस क्यू टी को स्टॉप कर दीजिए और इन्हें ऐड करके ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5 5 10, 7 4 11 1 12, सो 180 माइनस 120, ये आपका आ गया 60। एस क्यू टी एंगल जो फाइंड हुआ वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ तक जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो हमें आशा है कि आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.43 पी क्यू परपेंडी आर एस, तो पी क्यू परपेंडी है किस पे, एस आर पे, ठीक है, पी क्यू परपेंडी पी एस, माफ़ कीजिएगा वही तो हमें फील नहीं हो रहा था, पी क्यू ये आपका परपेंडी है पी एस, ठीक है, मतलब हम यहाँ स्टैंड होकर देखेंगे तब पी एस आपको 90 डिग्री शो होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, और पी क्यू ये आपका एस टी बोल लीजिए चाहे आर बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि उसी लाइन पे ही जा रही है, तो ये आपका पैरेलल हो गया। क्लियर, अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, देखिए वो लाइन को टच कर रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल है, और ये भी आपका ट्रांसवर्सल है, इसमें 3 ट्रांसवर्सल है। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री यहाँ पे है, क्यू आर टी 65 ये भी है। चलिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो कैलकुलेशन करना है एक्स वाई। अब वही तो है कि हमें ये यहाँ पे गिवन है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी अभी लास्ट क्वेश्चन पे किया कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर ही एंगल मिलेगा, ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर। लेकिन गौर से देखने वाली बात है, सिर्फ आप इसमें देखें, हमने आपसे बताया 3 आपके ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं कि ये, तो देखिए किसी काम का नहीं है, ये 90 है तो इसका अल्टरनेट तो इधर बनेगा, तो ये डायग्राम से बाहर हो रहा है। इस पे आते हैं इसे क्लोज करके, तो देखिए ये आपका y है, y का अगर हम अल्टरनेट लें तो 28 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन को टच होनी चाहिए ना भाई, ये पूरी लाइन को टच होनी चाहिए, ये कॉर्नर भी टच होनी चाहिए, लाइन को टच करे। तो अगर ये लाइन आगे तक भी हम प्रोड्यूस कर दें ऐसे, तो ये अगर 28 यहाँ तक होती तो इसका अल्टरनेट श्योर बन जाता है, लेकिन ये तो अभी टच भी नहीं है लाइन में, तो कैसे हम कर दें। अब आते हैं 65 पे, ये वाली लाइन में, हाँ ये देखिए ये लाइन को टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है ना, तो इसका ये कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए हमने डार्क किया तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल, लेकिन कौन सा ट्रांसवर्सल, क्यू आर। तो देखिए 65 ये पूरे, लेकिन कंप्लीट हो तब, तो चलिए कंप्लीट तो है हमारे पास, डिग्री भी है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एस आर एंड द ट्रांसवर्सल कौन सा है, क्यू आर, तो यहाँ पे आप कर लीजिए क्यू आर। अब ट्रांसवर्सल क्यू आर,
तो अब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्यू आर टी एंगल क्यू आर टी इक्वल टू आर क्यू पी, आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। सिंपल। क्यू आर टी देखिए 65, यहाँ पे राइट कर दीजिए। और आर क्यू पी देखिए, आर क्यू पी हमने हाफ नहीं बात किया है, हमने कंप्लीट बात किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो x है और यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो क्यों नहीं इसे ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम कर लेंगे x + 28। भाई दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कंप्लीट एंगल होगा ना। ये तो दोनों हाफ हाफ है, यहाँ तक के एंगल का x है और यहाँ से यहाँ तक का 28 है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो x को स्टॉप कर दीजिए, 28 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो x = 8 7 15, 5 - 2 3, 37 डिग्री x की वैल्यू हुई। चलिए फर्स्ट तो आंसर क्लियर हो गया। अब बात करें y का, तो y के लिए तो आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे पूरा क्लोज कर लीजिए। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे फिंगर रख दिया। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ही दिख रहा है ना। ये ट्रायंगल को बनाइए, ये हमने बना दिया। यहाँ पे क्या सिंबल है 90, वो सिंबल का मतलब ही होता है 90, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते हैं यहाँ पे y है, s हो गया, ये p हो गया और इधर कॉर्नर पे क्या है q। और ये देखिए x है यहाँ पे, अगर हम इसे क्लोज कर दें x, यहाँ पे कितने डिग्री है 37। तो अब बताइए y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो आप लिखिए नाउ इन ट्रायंगल, अभी सिर्फ इसे देखिए एस पी क्यू, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। अब ये 90 है, ये 37, तो आप अगर उसका नेम राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो फिर 90 + 37 + एंगल y कर दीजिए डायरेक्टली, कोई इफेक्ट नहीं। 9 3 12, 127 + एंगल y 180। सो एंगल y = 180 - 127, 10 - 7 3, 7 - 2 5, और ये आपका 1 - 1 0। सो एंगल y = 53 डिग्री। तो ये हुआ आपका x की वैल्यू और ये हुआ आपका y का 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। भाई QR की इसलिए बात हो रही है क्योंकि QR एक बेस है जो सेम बेस पे दो ट्रायंगल स्टैंड पोजीशन पे, एक का आपका PQR और एक है TQR। इस प्रोड्यूस 2 पॉइंट S, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया S तक। इफ़ द बाइसेक्टर, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया बाइसेक्टर PQR, तो PQR का ये बाइसेक्टर, इसीलिए देखिए इसमें सिंगल बने हुए हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सिंपल। और सेकंड PRS, तो PRS ये भी बाइसेक्टर है, देखिए यहाँ पे निकला है, तो ये देखिए डबल लाइन, यानी दोनों एंगल इक्वल है। हम ये गिवन है, तो QTR हमें ये प्रूव करना है, ये हाफ है किसका QPR का, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए गिवन है बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखिए दो एंगल यहाँ पे बाइसेक्ट है, आप बोल सकते हैं TQP भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रायंगल में तो है नहीं, तो हम इसमें राइट कर लेते हैं TQR। दोनों बात है, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है, TQR भी हाफ है और TQR भी हाफ है और TQP भी हाफ है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं TQR किसके हाफ है, एंगल PQR के हाफ है, सिंपल। आप चाहें तो इसे इसके जगह में ये भी राइट कर सकते हैं TQP। क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल TQP भी हाफ होगा किसके PQR के, या ऑलरेडी यहाँ पे डबल डैश है। सेम PRS कहाँ पे देखिए PRS, तो इसे क्लोज कर लीजिए, सिर्फ इतना बस देखिए PRS का ये लाइन आपका बाइसेक्टर है, तो इसका मीन्स है कि हम PRT भी लिख लें या TRS, जो भी आप चाहें। तो हम एक ही राइट कर लेते हैं यहाँ पे TRS हाफ है एंगल PRS के। चलिए बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, हमें फाइंड करना है QTR = PQPR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं हम
ट्रायंगल पे। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को आपको शो करने या इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे कर देते हैं। देखिए पेज नंबर वही है 6, सबसे लास्ट वाला आप यहाँ पे 7 नंबर देखिए दिया है समरी 7 नंबर। इफ़ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर कोई भी ट्रायंगल में साइड आप प्रोड्यूस करते हैं द एक्सटीरियर एंगल, तो श्योर है एक्सटीरियर एंगल तो बनेगा ही बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस है, इसमें देखिए एंगल आउटसाइड है। अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें TRQ की, तो देखिए ये आपका एंगल है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल को क्लोज कर लें तो इस ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अंदर वाला तो ये हो जाएगा, तो इसको हमको नहीं लेना है। ये दो अपोजिट एंगल हुए, एक ये T और एक Q, ये दोनों उसके अपोजिट हो जाएंगे। भाई ये तो सेम एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर से, ये दो उसके अपोजिट। चलिए हम प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व करें। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉपर्टी, एक सिंपल वे पे राइट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल कर लीजिएगा, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब गौर से देखिए, कोई भी हम ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए हमने PQR लिया, क्या लिया, PQR, तो इन ट्रायंगल PQR, तो जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है हम उसे बना के भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है और S यहाँ पे है। तो एक्सटीरियर कहाँ पे बना, ये है आपका एक्सटीरियर। तो PRS आपका एक्सटीरियर हो गया। तो आप यहाँ पे राइट करिए, एंगल PRS इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल को नहीं लेना है, ये एंगल को नहीं लेना है, ये अपोजिट एंगल नहीं होता क्योंकि वो तो सेम एंगल है उसी जगह पे। तो आप यहाँ पे राइट करिए, जो दो अपोजिट हैं RPQ प्लस PQR। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके सामने है। अब एक ट्रायंगल हमने ले लिया, अब आते हैं TQR पे। नाउ इन ट्रायंगल TQR, तो TQR को भी आप बनाना चाहे तो बना लीजिए। वो TQR कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा, ये T है, ये कॉर्नर Q और यहाँ पे R और ये आपका S। एक्सटीरियर क्या हुआ, ये हुआ। तो आप फिर से राइट करिए, वही प्रॉपर्टी आपके सामने है। तो TRS इज इक्वल टू, ये आप इसके अपोजिट हो गए दो, तो RTQ या QTR कर लीजिए, QTR, ये देखिए आ गया आपका QTR। ठीक है, प्लस दूसरा TQR, एंगल TQR। क्लियर, ये आपका हुआ सेकंड। अब देखिए फर्स्ट नंबर में हमने क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन हम सेकंड नंबर में हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी है। कैसे, देखिए TRS ये हमें गिवन है बाइसेक्टर से, हम TRS की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/2 PRS। और सेकंड इसे तो फाइंड करना है QTR, और थर्ड में क्या है TQR, ये भी हमारे पास है, सिंपल। और अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, हमें गिवन तो ऑलरेडी है बाइसेक्टर से, तो TRS से हम राइट करते हैं 1/2 एंगल PRS। क्लियर, इज इक्वल टू QTR हमें फाइंड करना है, TQR देखिए, TQR जो है हमें हम 1/2 PQR राइट कर सकते हैं, 1/2 एंगल PQR। रीज़न, अगर आप रीज़न तो देना ही है, तो आप क्या लिखेंगे, गिवन, या फिर आप बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, सिंपल। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमें आंसर में चाहिए QTR इक्वल टू 1/2। अब श्योर है कि 2 कब आया होगा, जब यहाँ पे 2 का होगा,
जब यहाँ पे 2 होगा तभी तो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया होगा। एक अगर हम कॉमन सी बातें करें तो हमें यहाँ पे QTR के पास यहाँ 2 चाहिए, तो क्यों ना हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 इंटू 1/2 एंगल PRS इक्वल टू 2 एंगल QTR प्लस 2 इंटू 1/2 एंगल PQR। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, सिंपल। अब इसे हम कर देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। या तो फिर एक बार फ्रेश आप राइट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल है, थोड़ा सा क्लियर ना दिखे। 2 एंगल QTR प्लस एंगल PQR। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब गौर से देखिए फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे देखिए PRS है, यहाँ भी एंगल PRS है, क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वर्क कर लें। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं वर्क फ्रॉम, और ये आपका फाइनल आंसर भी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से PRS से PRS कैंसिल। तो चलिए इनको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए RPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू, इधर आपका 2QR है, एंगल QTR और प्लस PQR क्लियर। यहाँ पे हमने फ्रेश में राइट कर लिया, ठीक है। वो कॉर्नर को हमने इग्नोर कर दिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता। ये फर्स्ट से हमने कैंसिल करने के बाद ये हमने स्टॉप किया, और आपका फाइनल आंसर भी है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए PQR, यहाँ भी PQR है, श्योर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल। अब गौर से देखिए यहाँ पे आपका है QTR इक्वल टू एंगल RPQ, तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2 एंगल, आपके सॉल्यूशन में जो हमें फाइंड करना था उसमें QTR, यहाँ पे QPR है और हमने यहाँ पे RPQ किया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटर में जो नेम है हम उसी के एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए QPR हम यहाँ भी चेक करा देते हैं, QPR इसकी बात कर रहे हैं ना। अब इसे हम RPQ बोलेंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम चलिए QPR ही राइट कर देते हैं, ठीक है। Q हमने फर्स्ट कर दिया, ये सेंटर और ये R, यही हमें प्रूव करना था, क्लियर। अब आप चेक भी कर सकते हैं QTR, ये QTR और ये 1/2 QPR, सो हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने 2 फाइंड किया है, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, 2 प्रूव। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे 2 प्रूव कर लीजिएगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू। एंड ज़रूर आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।